धोखेबाज कौन। एक गांव में राम नाम का गरीब आदमी रहता था। उसके पास 2 गाय भी थे। वह उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उनके लिए पर्याप्त घास देने से दूध भी अच्छे से देते थे। गांव के लोगों को जरूरतमंद दूध बेचने के बाद बची हुई दूध से दही या घी बनाता था। उस घी को एक एक प्लास्टिक थैली में 1 किलो जैसे भर के 10 दिनों में एक बार शहर जाके एक दुकान में बेचता था और वही दुकान से घर के लिए राशन ले आता था। इससे दूध दही घी बेचने से आए हुए पैसों से घर संभालता था। एक बार राम हमेशा की तरह शहर के दुकान में घी बेच के उसकी जरूरतमंद राशन लेके घर चले गया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद दुकान के सेठ को संदेह आया। तुरंत ही घी के तेलियों को परीक्षित किया। वो बेच रहा है और मैं खरीद रहा हूँ, पर ये 1 किलो का भार रखते हैं क्या? सोचते हुए एक तेली को लेके तुलना किया और वह चौंक गया, क्योंकि वह किलो का भार नहीं था, सिर्फ 900 ग्राम ही थे। ऐसे सेठ के सभी तेलियों को तोलने पर भी सभी 900 ग्राम ही थे। राम के ऊपर उतना भरोसा रखने पर उसने मुझे ही धोखा दिया, देखो। बोलते हुए बहुत ही उदास हुआ। फिर से 1 हफ्ते बाद घी बेचने के लिए आएगा ही ना, तब उसकी खबर लूंगा, बोल के गुस्से में सोचा। कुछ दिनों के बाद घी लेकर उसके दुकान पहुंचने वाले राम के ऊपर बहुत ही गुस्से से सेठ ने कहा, तुम धोखेबाज हो, हर किलो की तेली में 100 ग्राम कम कर रहे हो। अगर तुम्हारे साथ मैं लेन देन रखूंगा तो मेरे जितना मूर्ख कोई नहीं होगा। अब से मेरी दुकान की तरफ एक कदम भी मत रखना, जाओ। बोलते हुए झगड़ा किया। तब राम ने विनती पूर्वक सेठ से कहा, जनाब, मैं गरीब जरूर हूँ, पर धोखेबाज नहीं। मेरे पास तराजू खरीदने जितने पैसे नहीं है, इसीलिए आपके पास से ली हुई 1 किलो की दाल की तेली के आधार पर मैं घर में तराजू बनाकर तोल रहा हूँ। इसमें मेरी गलती नहीं है। यह सुनते ही सेठ ने अपनी गलती जान ली और शर्म से सिर झुका दिया और राम से माफी मांगा। तब से फिर कभी भी दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं की। जादुई रंगीन पत्थर। महेंद्रपुर में गोपैया नामक लकड़ी काटने वाला रहता था। वह हर दिन उस गांव के नजदीक में रहने वाले जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर वापस शाम को उन्हें इकट्ठा बांधकर घर जाता था। गोपैया की पत्नी वो लकड़ियों को गांव के लोगों को बेचकर थोड़े पैसे कमाती थी। वो पैसों से उनका परिवार बिना तकलीफ से जीते थे। उस दिन ज्यादा बारिश होने पर भी लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ा गोपैया। वैसे भीग के लकड़ियां काटने वाले गोपैया को उधर पौधों के बीच एक सुंदर सा रंगीन पत्थर चमकता हुआ दिखाई दिया। जाके वो पत्थर को हाथ में पकड़ लिया। बारिश से उसका शरीर पूरा कांपने लगा। उस पत्थर को अनहोनी से देखते हुए, ये क्या है कि पता नहीं चल रहा, पहले ही बारिश रुके तो अच्छा होगा, ऐसे धीरे से बोल लिया था। तुरंत बारिश रुक गया। सोचे जैसे हुए तो गोपैया को अजीब लगा। इस बार उस पत्थर को जमीन के ऊपर लगा के बारिश वापस गिरना, ऐसे बोला, लेकिन इस बार बारिश नहीं गिरा था। चमकता हुआ रंगीन पत्थर को हाथ में लेकर फिर से एक बार बारिश गिरे तो देखने का मन हो रहा है, सोचा था। इससे तुरंत बिजली गरजते हुए बारिश गिरना शुरू हो गया था। तब जाके गोपैया को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं मिला, बल्कि कोई जादुई रंगीन पत्थर है। गोपैया खुशी से कूदने लगा। इस जादुई पत्थर से जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। ऐसे मन ही मन प्रसन्न हो गया। बारिश रुकना बोल के सोचने लगा। उसके बाद उससे अलग अलग भोजन की चीज चाहिए बोल के बोलने लगा। पहले से ही भूख से है जैसे उन सभी को भर पेट खा लिया था। उस पत्थर को पत्नी को बता के उसकी खुशी को बांटने के लिए घर के रास्ते चलने लगा।
उस जादुई रंगीन पत्थर के बारे में पूरी बात पता करने के बाद उसकी पत्नी पत्थर को लेकर खूबसूरत घर, ज्यादा सोना चाहिए, ऐसे तमन्ना करने लगी। तुरंत खूबसूरत घर, बहुत सोना आ गया था। ऐसे जो भी मांगते थे होने से वह दोनों अति प्रसन्न हो गए थे। ऐसे दिन आराम से निकल रहे थे। एक बार शहर में कुछ काम के लिए जंगल के रास्ते चलने वाले गोपैया को शेर का दहाड़ सुनाई दिया। उसके तरफ आने वाले शेर को देखकर वह बहुत कांपने लगा। उस डर में क्या बोलना पता नहीं चल के अभी की अभी मैं पत्थर में हो गए तो शेर के शिकार से बच सकता सोच लिया। ऐसे सोचा कि नहीं, बड़ा पत्थर बन गया। वह जादुई रंगीन पत्थर उसके बाजू में गिरकर चमकने लगी। पूरा बड़ा पत्थर के जैसे बदलने वाले गोपैया उसे नहीं पकड़ सका। शाम हो गया, फिर भी पति का पता न होने से गोपैया की पत्नी उसी रास्ते में ढूंढते हुए चलने लगी। पति किधर भी नहीं दिखा। ऐसे ढूंढते ढूंढते थकते हुए वो जाके बड़ा पत्थर के स्थान पर जाके बैठ गई। इतने में ही वह चमकता हुआ रंगीन पत्थर दिखाई दिया। उसे तुरंत हाथ में लेकर मेरा पति अब कहाँ है कि कितना दुखी हो रहे होंगे, मेरे आंखों के सामने दिखे तो मैं बहुत खुश हो जाती। ऐसे आंखों में आंसू लगा ली। इससे पलों में गोपैया पहले जैसे बदल गया। पति को देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगर उसकी पत्नी वहाँ पर ना आए तो परिणाम सोचकर गोपैया डर गया। पति पत्नी एक निर्णय ले लिए, वहाँ पहले जैसे सुखी से रहना है तो कौन सा भी जादुई चमत्कार की जरूरत नहीं है सोचकर उस जादुई रंगीन पत्थर को उधर ही दूर फेंक के वह दोनों खुशी से चले गए। गधे की होशियारी। एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास जो जमीन थी वो उसमें अलग अलग फसल उगाया करता था। उसके पास एक बैल थी जिससे वो खेत में हल चलाता था और बैलगाड़ी में कभी कभी बांध देता था। बैल सारा दिन काम करके थक जाता था। कभी कभी उसे अपने मालिक पर बहुत गुस्सा आता था, पर कुछ नहीं कर सकता था। वो सोचता था कि एक दिन उसका भी समय बदलेगा। एक दिन अचानक उसके मालिक ने अपने साथ शहर से एक गधा खरीद के ले आए और बैल के साथ उसे भी बांध दिया। गधा बैल के साथ बात करके दोस्ती करना चाहता था। वो उससे कहने लगा, हमारे मालिक तुम्हें अच्छे से देखते हैं। गधे की बात सुनकर बैल दुखी हो गया और अपना सारा हाल सुनाने लगा। ये सुनकर गधे ने कहा, अगर तुम्हें काम से बचना है तो मैं एक उपाय देता हूँ। इसी बात का वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसे काम से बचने का उपाय दे। तुम खाना पीना छोड़ दो और बीमार होने का नाटक करो। इससे मालिक तुम्हें कोई काम नहीं देंगे। गधे की सलाह सुनकर अगले दिन से वो बैल वैसे ही करने लगा। ना खा रहा था, ना पी रहा था, ना ही खड़ सकने का नाटक कर रहा था। उसे बीमार देखकर किसान उसे छोड़कर अकेला ही खेत चला गया। वो वैसे ही सारा दिन तक बीमार होने का नाटक कर रहा था। 8 दिन बाद किसान ने उस तंदुरुस्त गधे को बैल की जगह अपने साथ खेत ले गया। जो काम वो बैल से करवाता था वो अब गधे से करवाने लगा। सारा दिन मेहनत करने के बाद गधा रात को थक जाता था। बैल को आराम करते देख के वो कहने लगा, अయ్यो, मैंने उसकी मदद करके अपना ही नुकसान कर लिया। बचने के लिए कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। सारी रात वो यही सोचता रहा। सुबह जब वो बैल के पास गया तो उससे कहने लगा कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुमसे आजकल कुछ काम नहीं होने के कारण तुम हमारे मालिक पर बोझ बनते जा रहे हो। मैंने कल मालिक को बात करते सुना था कि वो तुम्हें अब पशुशाला बेच रहे हैं। गधे की बातें सुनकर वो सोचने लगा कि अब उसे अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। अगले दिन से वो तंदुरुस्त होकर खाने और पीने लगा।
उसे तंदुरुस्त देखकर किसान उसे अपने साथ खेत ले गया। अब वो उससे ही सारे काम करवाने लगा। इससे गधे को आराम हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी किसी को सलाह देने से भी हमें परेशानी हो सकती है।